राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पहुंचा दी, आप कह रहे हैं रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा पहुंचा दी। इस वजह से सैकड़ों लोगों को, जिनको बिना मुकदमाएं चलाए जेल में बंद करके रखा गया है, वो झूठ हो जाएगा क्या? 5-5 साल तक चार्जशीट आप फाइल नहीं कर रहे हैं और लोगों को जेल में बंद रख करके रखा है, ये झूठ हो जाएगा क्या? क्या बलात्कारियों को जेल से रिहा करना ये झूठ हो जाएगा क्या? किसी ने कोई बयान दिया, उसको पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया, ये झूठ हो जाएगा क्या? इसमें से एक भी बात गलत है क्या? मैं अपने फ़ोन पे फिल्म देख रहा हूँ, उसके लिए पुलिस की नाकाबंदी कर दी जाए, ये झूठ हो जाएगा क्या? तो हर दिन आप कहेंगे यहाँ सभा चल रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर क्या हमला है? यहाँ सभा चल रही है, इसमें से कितने लोग, कितने संगठनों को कितनी बार लाठी गोली का सामना करना पड़ा है, वो एक एक की आप फहरिस्त बना सकते हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम हर दिन हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, हर दिन हो रहा है। और जो नया तरीका है, जो सबसे खतरनाक है, कि सरकार सीधे ना आकर के गुंडे आते हैं, वो आप पर हमला करते हैं और उन गुंडों को पुलिस का प्रोटेक्शन होता है, उन गुंडों को पुलिस का प्रोटेक्शन होता है। तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के विरोध में जो लोग हैं, उन सबको भ्रष्ट करार कर दिया जाता है। उस भ्रष्ट में से जो आदमी जब सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन कर ले, उस दिन उसके ऊपर सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है, उसी दिन सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सारा देश खुशहाल है, मजदूर किसान खुशहाल है। वो आप देखिए खुशहाल है या नहीं। कितने लोगों ने अपने बच्चे पिछले 2 साल में स्कूल से बाहर निकाले, प्राइवेट स्कूलों से, और सरकारी स्कूलों में भर्ती किए क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई। कितनी फैक्ट्रीज दिल्ली में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में बंद पड़ी हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए। तो ये खुशहाली सबको मालूम है कि पिछले 2 साल में जब 90% लोगों की आमदनी कम हुई है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से, मोदी जी के आंकड़े के हिसाब से, वो बता दें कौन से आंकड़े में खुशहाली बढ़ी है, और 2 लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। देश विकसित होने वाला है। होने वाला तो बहुत कुछ है, पर जो हो रहा है, जो आज हो रहा है, लोगों की नौकरी बंद हुई। जो लोग रंगाई पुताई करते थे, लेबर, किसी भी लेबर चौक पे चले जाइए, किसी भी लेबर चौक पे चले जाइए, उनसे पूछिए 3 साल पहले उनकी आमदनी कितनी थी, आज उनकी आमदनी कितनी है। 3 साल पहले महंगाई कितनी थी, आज महंगाई कितनी है। किसी भी लेबर चौक पे जाके पूछ लीजिए, किसी भी फैक्ट्रीज के क्लस्टर में जहाँ जाना हो, वजीराबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जहाँ जाना है आप वहाँ जाकर के पूछ लीजिए। और अब तो वो नौकरियाँ जिनके बारे में कहा जाता था कि वो तो वर्क फॉर होम हो जाता है, आईटी इंडस्ट्री की, गूगल से लेकर के, अमेजन से लेकर के जितनी कंपनियां हैं, सब में हजारों की संख्या में छटनी हो रही। ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, उसकी वजह है। कांग्रेस ने किया या नहीं किया, 8 साल से आप सत्ता में हैं, 8 साल से, और जो चीज़ें आपके हाथ, पेट्रोल और डीजल की कीमत आपके हाथ में है, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत 8 साल में कितनी बढ़ाई? 8 साल पहले कीमत कितनी थी और आज कीमत कितनी है? रोजगार कितना बढ़ाया, आमदनी कितनी बढ़ाई 8 साल में? इसका हिसाब तो आप दीजिए। विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका नहीं, विदेशों में आप डांस करवाइए। सवाल है कि हमारे रोजगार का क्या, हमारी आमदनी का क्या, हमारे किसानों का क्या,
हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या? एक परिवार में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, एक हॉस्पिटलाइजेशन, वो गरीब हो जाता है। आप कहते हैं हमने ये स्कीम लागू कर, दिल्ली सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है, और मेरे घर में काम करने वाली, मेरा ड्राइवर, उसके घर में कोई भी, आज अभी मेरी काम करने वाली को टाइफाइड हुआ है, 10 दिन से वो बीमार है। कोई तरीका नहीं है कि वो इन सेवाओं का कोई फायदा उठा सके। कह रहे राम मंदिर बन जाएगा 24 जनवरी में। राम मंदिर भी बनाइए, कृष्ण मंदिर भी बनाइए, शिव मंदिर भी बनाइए। 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है, 33 करोड़ मंदिर बनाइए, बहुत खुशी की बात है। पर रोजगार तो दीजिए, महंगाई से राहत तो दीजिए। बोल रहे हैं अमृत काल है, अगले 25 साल तक अमृत काल है। अब जो चीज अगले 25 साल तक होगा, 8 साल में कौन सा काल है? 8 साल जो बीते उसमें कौन सा काल है? जो किसानों की आमदनी दुगुनी हो जानी थी, वो बताएं। कह रहे मोदी जी ना होता तो देश बर्बाद हो जाता। अरे मैं नहीं होता तो मोदी जी ही नहीं होते। कोई कहने पे मालगुजारी लगती है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, बोलने पे मालगुजारी नहीं लगती। काम क्या किया ये बताइए ना, क्या होगा, क्या क्या कल्पनाएं हैं। 25 साल तक अमृत, 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो 25 साल बाद हो जाएगा तो इस साल का तो बताइए। 8 साल 1/3 होता है, 25 साल का 1/3 8 साल होता है। 8 साल में क्या हुआ? रोजगार बढ़ी या घटी? लेकिन जनता के पास तो कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा। देखिए, जनता विकल्प, मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं है। कितने राज्यों में मोदी जी की सरकार है? केरल में मोदी जी की सरकार है क्या? आंध्र में है क्या? तेलंगाना में है क्या? उड़ीसा में है क्या? बंगाल में है क्या? कितने राज्यों में मोदी जी की सरकार है? बिहार में है क्या? राजस्थान में है। तो विकल्प नहीं है। जितने उनके एमएलए हैं उससे ज़्यादा एमएलए उनकी विरोधी पार्टियों के हैं। विपक्ष तो बढ़ चुका है ना, विपक्ष कितना भाई बटा है, लेकिन मोदी जी का विकल्प तो लोग चुन लेते हैं ना। जगह जगह लोकसभा चुन, आप कहेंगे विधानसभा में चुन लिया, लोकसभा में नहीं चुन पाएंगे। लोकसभा में केरल में से कितनी सीटें हैं मोदी जी की? आंध्र में कितनी सीटें हैं मोदी जी की? तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? बंगाल में कितनी सीटें हैं मोदी जी की? कैसे लोगों ने 2024 में क्या लग रहा है? 2024 का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो लोग तकलीफ में हैं वो समझ चुके हैं कि ये नारे झूठे हैं, ये वादे खोखले हैं, वो सड़क पे हैं। और जब जनता हरकत में होती है तो इतिहास बनता है, और 2024 में इतिहास बनेगा।